कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, तैयार रहिएगा, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। इश्क और अकीदे के साथ बैठिए, और एकदम इत्मीनान से बैठिए। वो हर जुगनू को मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को भी अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत अपने दे दी अपनी एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। जी लगाइएगा आप लोग। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरा रसूल जिससे मना करे उसे छोड़। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा रसूल लाजवाब, हमारा शम्सुद्दोहा लाजवाब, हमारा बदरुद्दोजा लाजवाब, साहबे मेराज जो साहबे काबा कौसैन लाजवाब है। बेपनाह शुक्र एहसान है उस मालिके कायनात का, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया और अपनी कुदरत और रबूबियत का ऐलान करने के लिए अपने प्यारे नबी को मक्का की धरती पर भेजा। उसी पैगंबर की नस्ल के एक खून के वजूद का नाम वहीदुज़्ज़मा भी है और शुएबुल औलिया भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि कहां से गुफ्तगू शुरू करूं, किस अंदाज में शुरू करूं, लेकिन हिम्मत बांध रहा हूं आप तक पहुंचने की। अल्लाह ताला ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को इस दुनिया में पैदा फरमाया। हम भी एक मखलूक हैं, जानवर भी एक मखलूक है, आसमान भी एक मखलूक है, जमीन भी एक मखलूक है, चांद भी एक मखलूक है, सितारा भी एक मखलूक है, सूरज भी एक मखलूक है। इस तरह 18,000 अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा फरमाए, और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये दुनिया है, इसकी तरह 18,000 दुनिया और है। 18,000 दुनिया और भी है, हम लोग जानते नहीं। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने पैदा फरमाई। नहीं जाने दो, बेचारा इतना मुंह में गुटखा रखा है कि घोटेगा तो कैंसर हो जाएगा, इसलिए फेंकने तो कम से कम जाने दो उसको। ये तो इस दौर का बहुत बड़ा अलमिया है कि बाप खाए ना खाए मगर बेटा गुटखा जरूर खाएगा। सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह तबारका व तआला ने बेपनाह ऐसी ऐसी नेमतें पैदा फरमाई है जिसका कोई जवाब नहीं है इस दुनिया में। अगर देखना ही हो तो सिर्फ चिड़ियों को देख लीजिए, परिंदों को देख लीजिए, और न समझ में आए तो कलकत्ता में एक जगह है शाम बाजार,
वहां इतवार के दिन जाकर देख लीजिए कितनी लाख किस्मों की चिड़िया पाई जाती है, मंडी लगती है वहां। अल्लाह से ने जो बनाया जिस चीज को भी उसका कोई जवाब नहीं। इंसान को बनाया, इसका भी जवाब नहीं। चरिंदो परिंद को बनाया, उसका भी जवाब नहीं। हैवानात को पैदा किया, उन हैवानात का भी जवाब नहीं। मगर उन तमाम नेमतों में जो सबसे ज्यादा लाजवाब है, उस नेमत का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कोई जवाब ही नहीं है मेरे पैगंबर का। जरा सा मुझको स्टार्ट हो लेने दीजिए आप। कोई जवाब नहीं मेरे पैगंबर का। मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले आए। अरब का समाज है कि शहर में पैदा होने वाले बच्चों को गांव और देहात में भेजकर उसको दूध पिलाया जाता था। मेरे पैगंबर को भी दूध पिलाने के लिए औरतें आई। मगर जो औरत मेरे नबी के मुकद्दर में थी, वो इतनी भूखी, इतनी कमजोर, इतनी, अब उर्दू बोलना भी तो मुश्किल है आपके यहाँ, इतनी कमजोर, इतनी मुफलिस, इतनी गरीब, इतना नादार वो औरत थी कि उसके पास कोई ताकतवर सवारी नहीं है जिस पर बैठकर वो जल्दी मक्का पहुंचे। जब वो मक्का आई तो उस वक्त तक तमाम औरतें बच्चों को लेकर मक्का से निकल रही थी। तो उस कमजोर औरत ने औरतों से कहा था, बहन क्या तमाम बच्चों को उठा लिया? तो अरब की काफिर औरतों ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, नहीं, हमने एक यतीम बच्चा छोड़ दिया। उस औरत का नाम तारीख में हलीमा सादिया रखा गया। वो मेरे नबी की बारगाह में आए। देखिएगा मेरी तरफ, मेरे नबी का रुख इधर है, मेरे नबी का चेहरा इधर है, हजरत हलीमा इधर से आ रही। जैसे ही मेरे पैगंबर के करीब आई, मेरे नबी ने खुद से करवट बदलकर आंख से आंख मिला लिया, नजर से नजर मिला लिया। नजर नजर में कहते हैं, उठा लीजिए। कागज पर तारीख लिखने वाले लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को उठाया, मगर फलक पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि मुस्तफा ने हलीमा को हमेशा के लिए सरबलंद कर दिया है, ऊंचा कर दिया। लेके चली, बस अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं। लेके चली है। बहुत तेज धूप है। जब तक दीवारों से गुजर रही थी डर नहीं था, मगर जब खुले आसमान के नीचे गई तो धूप का डर हुआ कि आज तक इतना खूबसूरत बच्चा मैंने देखा नहीं है, कहीं इसके चेहरे पर धूप का असर न हो। तो अपना दुपट्टा उठाया कि नबी के चेहरे को ढक दे, कि दुपट्टा डालने से पहले आसमान, सूरज और आसमान के बीच में, जमीन के बीच में बादल का टुकड़ा आ गया और मेरे नबी पर साया हो गया। यहाँ भी सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ आप क्या सुनने आइएगा। 75% मैं समझ गया हूँ, 25% और बाकी है। वो सवारी जो धक्के देने से चलती थी, मेरे नबी को लेकर बैठी तो हवा से वो जानवर बात करने लगा। इतना तेज दौड़ा कि घंटा 2 घंटा पहले जितनी औरतें लेकर अपने अपने बच्चों को निकली थी, तमाम औरतों को ओवरटेक करके हजरत हलीमा का जानवर आगे निकल गया। सुभान अल्लाह। औरतों ने कहा, हलीमा, यतीम के घर कितना पैसा मिल गया कि तुमने नया जानवर खरीद लिया? तो हजरत हलीमा ने कहा, मैंने जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया है, इसके अलावा बैठने वाला बदल गया। कितने दिनों से न जमीन से घास का एक टुकड़ा निकला था, न किसी जानवर के थन में दूध था।
न किसी नहर और नदी में पानी था। जैसे ही हजरत हलीमा मेरे पैगंबर को लेकर गई, जमीन पे नहीं रखा, गोद में लेकर अपने पैर को जमीन में रखा कि जमीन से हरी हरी घास निकल गई और तमाम जानवरों के थन में दूध भर गए। सुनते रहिएगा। रात को जरूरत के तहत, अब तो हर चीज घर में है, वरना पहले आदमी अपनी जरूरत के लिए, बाथरूम वगैरह के लिए बाहर निकलता था। जरूरत के लिए हजरत हलीमा निकली तो देखा चांद ऐसे ऐसे हो रहा है। घबरा गई, कुफ्र का माहौल था, कलेजा पकड़ लिया, क्या होने वाला है, क्या आसमान गिर जाएगा। जब तक नजर गई मेरे नबी के झूले पर, जहां मेरे नबी आराम कर रहे थे, देखा मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है, वैसे ही आसमान का चांद हिलता चला जा रहा है, जुम्बिश में चला जा रहा है। बात आई गई, खत्म हो गई। अब यहां से मुझे सवाल, दिन हो गया, हजरत हलीमा नाश्ता करके बैठी हैं, बगल पड़ोस से एक औरत आई, कलेजा पीटते हुए, बहन हलीमा मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। कहा क्या हुआ बहन? कहा जानती हो 13 साल पहले मेरा शौहर इंतकाल कर गया। जब मेरा शौहर मरा तो उसका बच्चा मेरे पेट में था। उसके मरने के 6 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। अब मेरा बेटा 12 साढ़े 12 बरस का हो गया था। अब मुझको यकीन था कि मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा और मेरी लाठी बनकर मेरी परवरिश करेगा। मगर है बहन, न जाने मेरे बेटे को कौन सी बीमारी लग गई कि मेरा बेटा तो अब एकदम बिस्तर में चिपक गया है और आज तो आखिरी सांस ले रहा है। ऐ बहन हलीमा, तुम गांव गांव घूमती हो, शहर शहर घूमती हो, अगर कोई डॉक्टर हो तो बताओ ताकि मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा कर दे। हजरत हलीमा ने आंख को बंद किया है, मक्का की सुबह देखा है, जानवर का तेज होना देखा है, बादल का साया करना देखा है, जमीन से घास का निकलना देखा है, बेदूध थनों में दूध का आना देखा है, चांद को हिलते डोलते देखा है। हजरत हलीमा ने यह सब देखा है। अचानक आंख खोलकर कहती है, ए बहन डॉक्टर का पता आके बाद में पूछ लेना, मैं थोड़ा सा पानी तुमको देती हूँ, ले जाकर जैसे भी अपने बच्चे को 2-4 कतरा पिला देना। मुझे यकीन है कि सूरज डूबने से पहले पहले तेरा बच्चा एकदम सही व सालिम और सेहतमंद होकर तेरा बच्चा दौड़ने लगेगा। कब बहन ऐसा कोई पानी हो तो दे दो। लकड़ी के प्याले में हजरत हलीमा ने पानी दिया है, वो औरत लेकर गई है, न जाने कैसे उस बच्चे को पिलाया है। दोपहर का वक्त है, वो औरत दौड़ी दौड़ी आ रही है और आकर चीख कर कहती, हलीमा तुझे कसम है तेरे माबूदाने बातिल का, ये बता पानी में तूने कौन सा जादू किया था, तुमने कौन सा जो है कौन सी दवा फेंटी थी। कहा क्या हुआ? का शाम का इंतजार कौन करता, मेरा बेटा तो दोपहर में दौड़ रहा है, एकदम तंदुरुस्त हो गया है, बताओ तुमने पानी में कौन सा जादू किया था। तो हजरत हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैंने कोई जादू नहीं किया, कल शाम को मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर हमने तेरे बेटे को पिला दिया है, हमने तेरे बच्चे को पिला दिया है। जब ये वाकया हमारे आला हजरत की नजर में आया, तब आला हजरत ने एक शेर लिखा कि जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह कहिए। लाजवाब है मेरा नबी। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, हम तो बुलवा के रहेंगे। लाजवाब है मेरा पैगंबर। तकरीर सुनने का मूड बना, तकरीर शुरू करें, हम करें, शुरू करें। हजरत इजाजत है? देखिए मैंने जो टोपी पहना ये भी टोपी है, आपके पीर साहब ने जो टोपी पहना ये भी टोपी है।
ये शायर साहब ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, उधर कमेटी वाले चश्मा वाले ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, हैं? इधर ये भाई साहब ने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है। सबका नाम टोपी है, सबकी हकीकत टोपी है, मगर पहचान अलग अलग है। इसे जो है रामपुरी कैप कहते हैं, इसे अपनी बनाई हुई टोपी कहते हैं, इसे भी रामपुरी कहते हैं, उसे गोल टोपी कहते हैं, उसे बरकाती टोपी कहते हैं। सब कहेगा टोपी है, मगर पूछ दीजिए कौन सी टोपी है तो लोग नाम बताएंगे, या रामपुरी टोपी है, या अशरफी टोपी है, या रजवी टोपी है। आप समझ गए कि नाम अलग अलग होता है मगर सबकी हकीकत एक होता है। बंगाल में रहने वालों, अगर सैफुल्लाह अलीमी को बर्दाश्त कर सकते हो तो जरा जवाब देना। जिस तरह टोपी एक लफ्ज है मगर नाम अलग अलग है, उसी तरह मैं पीर साहब की तवज्जो चाहूंगा। आसमान से बारिश बारिश बारिश, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है तो उसे बारिश कहते हैं। क्या हुआ? बोले तो पानी जब आसमान से नीचे आता है, सुनिए सुभान अल्लाह कहिए पहले, वरना ज़ियान मेरा खसकेगा तो बहुत दूर खसक जाऊंगा। हजरत देखिएगा, पानी पानी पानी, आसमान से जब जमीन पर पानी आए उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसको भाफ कहते हैं। यही पानी आसमान से अगर जमा हुआ गिरे इसको ओला कहते हैं। यही पानी अगर आसमान पे गिर के जम जाए तो इसे बर्फ कहते हैं। यही पानी अगर गिर के बह जाए उसे नहर या दरिया कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी गिलास से निकालो तो गिलास का पानी, फ्रिज से निकालो तो फ्रिज का पानी, बाल्टी से निकालो तो बाल्टी का पानी, लोटा से निकालो तो लोटा का पानी, बोतल से निकालो तो बोतल का पानी, अगर घड़े से निकालो तो घड़े का पानी, तालाब से निकालो तालाब का पानी, नहर से निकालो नहर का पानी, दरिया से निकालो दरिया का पानी। वही पानी अगर फलों से निकालो तो अर्क होता है, फूल की पत्ती से निकालो तो शबनम का कतरा होता है। वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू होता है। वही पानी अगर बदन से निकले तो पसीना होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह। सहारा दीजिए आप लोग, सहारा दीजिए, वरना मैं उम्र की जिस मंजिल में हूं मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा तो आपकी खिदमत नहीं कर पाऊंगा। लाजवाब है मेरा नबी, कहिए सुभान अल्लाह। बेपनाह लाजवाब है मेरा पैगंबर, जो दिया वो भी लाजवाब, जो नहीं दिया वो भी लाजवाब। बोले तो लाजवाब, बोलना आपका, चुप रहे तो लाजवाब, खामोश रहे तो लाजवाब, बोल दे तो लाजवाब, जाग जाए तो लाजवाब, सो जाए तो लाजवाब, बैठ जाए तो लाजवाब, चल दे तो लाजवाब, मुस्कुरा दे तो लाजवाब, और तलवार उठा ले तो लाजवाब, तलवार रख दे तो लाजवाब। अरे मक्का के मकान में है तो लाजवाब, और खुदा के लामकान में है तब भी लाजवाब। लाजवाब है मेरा लाजवाब। अब मैं देखता हूँ धीरे धीरे मैं आपको कुछ माल मसाला देता हूँ और देखता हूँ मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं, या मेरी सोच पहुँच पाती है कि नहीं। हमारा नबी लाजवाब। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं फिर अपनी बात की तरफ घूम कर आ रहा हूँ। 18,000 मखलूकात को परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाया। अब मैं ये तकरीर जो करने जा रहा हूँ मेरी इंटरनेशनल तकरीर है, 73 मुल्कों में सुनी जाती है मेरी ये तकरीर, मगर मैं इसमें रुक कर आपको सुभान अल्लाह कहने को नहीं बोलूँगा। आपकी जिम्मेदारी है, बोले न बोले मैं बात मुकम्मल करके ही आपको कुछ कह सकता हूँ, वरना बीच में रुकूंगा तो रुकता रह जाऊँगा। हमारा नबी भी लाजवाब है। परवरदिगार आलम ने 18,000 को मखलूकात को पैदा किया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐलान किया है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, कहा बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने तारों को पैदा किया, कहा झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, कहा मेरे नबी के कदमों का सदका बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, कहा नरमी दे के बता लोगों को तू कौन है। आराम दे के बता तू कौन
कौन है? अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है? अल्लाह ने अंधेरे को पैदा किया, हर चीज को छुपा कर बता तू कौन है? अल्लाह ने उजाले को पैदा किया, हर चीज का जलवा दिखा कर बता तू कौन है? मैं बीच में कुछ बोलने वाला है नहीं हूँ, संभालना आपका काम है। परवरदिगार आलम ने बारिश को बरसाया, कब बरस के बता और बता दुनिया वालों को खेती कैसे की जाती है। सब्जियों को बनाया, का इंसान की खुराक बनकर बता तू कौन है? अल्लाह ने आँख को बनाया, का देख के बता तू कौन है? अल्लाह ने दिमाग को बनाया, सोच के बता तू कौन है? अल्लाह ने नाक को बताया, का सूंघ के बता तू कौन है? अल्लाह ने कान को बनाया, का सुन के बता तू कौन है? अल्लाह ने जबान को बनाया, का बोल के बता तू कौन है? अल्लाह ने दिल को बनाया, का धड़कने लेके बता तू कौन है? अल्लाह ने फेफड़ों को बनाया, ऑक्सीजन लेके और दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने दिल को बनाया, का बॉडी को कंट्रोल करके बता तू कौन है? अब चलो आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, ए आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है? ए शीश मैंने तुम्हें पैदा किया, तू बता तू कौन है? ए दानियाल मैंने पैदा किया, तू बता तू कौन है? ए यूशा मैंने पैदा किया, तू बता तू कौन है? ए जुन्नून मैंने पैदा किया, तू बता तू कौन है? ए जुल्किफल मैंने पैदा किया, तू बता तू कौन है? 1,24,000 नाम मुझको याद है, बोलता रह जाऊंगा जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा आप लोग। जुल्किफल को पैदा किया, मैंने पैदा किया, तू बता तू कौन है? सुलेमान मैंने तख्त दे दिया, तू बता तू कौन है? इदरीस मैंने तुम्हें सबक दे दिया, तू बता तू कौन है? यूनुस मैंने मछली के पेट में बचा लिया, तू बता तू कौन है? शुएब मैंने सरबलंदी दे दी, तू बता तू कौन है? ए यूसुफ तुम्हें मिस्र की शहनशाही दे दी, तू बता तू कौन है? ए यूसुफ मैंने तेरे लिए जुलेखा को खूबसूरत कर दिया, तू बता तू कौन है? ए याकूब गिरयौजारी दिया, तू बता तू कौन है? ए अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है? ए जकरिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है? ए इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है? ए इस्माइल तुम्हें खींचकर जन्नती दुम्बा लिटाकर तुम्हें बचा लिया, तू बता तू कौन है? ए यहिया तू बता तू कौन है? ए मूसा तू बता तू कौन है? ए ईसा तू बता तू कौन है? हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब अब तक तो यही होता आया। आदम तू बता तू कौन? नूह तू बता तू कौन? यहिया तू बता तू कौन? जकरिया तू बता तू कौन? याकूब तू बता तू कौन? अय्यूब तू बता तू कौन? मूसा तू बता तू कौन? ईसा तू बता तू कौन? मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए, खुदा ने कहा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसकी अताओं को लेना है, अब तो कुछ नहीं बंद मत करो, बैठने दो। सुभान अल्लाह कह दीजिए आप। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। देखिएगा मैं अताओं की बात कर रहा हूं। दिल्ली गए कभी? दिल्ली भारत का जितना सुपरस्टार झूठा है सब वहीं रहता है। जितना बड़ा बड़ा सुपरस्टार डाकू चोर चुहाड़ जितना है सब वहीं बनिया बनिया घर बना के रहता है। 5 साल के लिए मकान लेता है, उसके बाद कोई जमानत नहीं। तवज्जो दीजिए मेरी तरफ। उसी दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, जहां मजार हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पीर हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मुरीद का नाम है फरीदुद्दीन गंजे शकर। ये 18-20 बरस के नौजवान है, एकदम खूबसूरत खूबसूरत नौजवान। आज के नौजवानों की तरह नहीं, आज के नौजवानों की तरह नहीं। आप खूबसूरत लगने के लिए दाढ़ी छिलाते, आप खूबसूरत लगने के लिए मोछ छिलवाते, समझे? याद रखो, दाढ़ी छिलवा लोगे कोई तेरे
तुमसे अफजल अगर कोई मस्जिद में नहीं है, सब तुम्हारी तरह है, तो दाढ़ी छिलवा कर भी छिले हुए लोगों में तुम इमामत कर सकते हो। लेकिन मोछ अगर नहीं है, इसको छिलवा लिया तो किसी सूरत में तुम इमामत नहीं कर सकते हो। इसलिए कि जो मोछ है ना, ये मर्द की निशानी है, और जब मोछ है ये नहीं है तो किसकी निशानी है तेरे पास, वो तुम समझो। तुम समझो। हम तो पूरी दुनिया में सफर करते हैं, जानते हो ट्रेन में सफर करते हुए कितना भयानक तजर्बा होता है। एक तीसरी बिरादरी भी है ट्रेन में, समझ रहे हो? अरे लगता है उसी गांव के रहने वाले हैं। तीसरी बिरादरी भी है छक्कों की। 40 साल से मैं सफर कर रहा हूं, आज तक किसी छक्के को नहीं देखा कि दाढ़ी टोपी वाले को टच किया हो। सबको टच करेगा जबरदस्ती, दाढ़ी टोपी वाले को नहीं। एक दिन पता नहीं मैं किस रंग में था, मेरे बगल से भी छक्कों की टीम गुजरी, मुझको टच नहीं किया। मैंने कहा इधर आने से पहले सर पे आंचल रखा उन लोगों ने। कहिए बाबा क्या बात है? बोले हम तुमको भिखारी लगते हैं। क्या मतलब? सबसे मांगे, हमसे क्यों नहीं मांगे? क्या जवाब दिया छक्कों ने? कहा बाबा आप लोगों से नहीं ना मांग सकते। हमने कहा क्यों? बोला आप लोग देखने ही में मर्द लगते हैं, इसलिए आप लोगों से नहीं मांगते। यानी भारत के छक्कों ने भी तुम्हारी औकात बता दी कि छक्के भी तुमको क्या समझ रहे हैं। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं, औकात में रहिए, औकात में रहिए। मेरौली है, 5, 20, 18, 20 बरस के जवान कितने खूबसूरत होंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का वली है। इस लफ्ज पे तो बोलो सुभान अल्लाह। एकदम कड़कड़ाती सर्दी, भयानक ठंडा, जैसे अभी भयानक गर्मी है ना, एकदम इसका उल्टा भयानक ठंडा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी कहते हैं बेटा फरीदुद्दीन का जी हुजूर का पीर और मुरीद का रिश्ता देखना। का जी हुजूर का बहुत ठंडा है, अगर तहज्जुद के वक्त में गर्म पानी मिल जाता वजू को तो मजा आता। का हुजूर आप हुक्म कीजिए, हाजिर करना मेरा काम है। उस दौर में आग खोजने निकले हैं जब आग मिलती नहीं थी, और अब तो दुनिया में सबसे आसान आग है। किसी भी नेता को हाथ में ठंडा लगे सेकना हो तो किसी गरीब के घर में आग लगा के सेक लेगा। ये मेरे इशारे किनाये तो आप समझ नहीं सकते। निकले हैं तलाश में, रात के 12 बजे के बाद एक घर से रोशनी आ रही थी। मेरा ज़हन भटका रहे हैं, रोशनी आ रही थी, आवाज दी कोई है, अंदर से एक औरत की आवाज है। कहा क्या है? कहा मुझको आग चाहिए, आग। बोला कैसी आग? बोला चूल्हा जलाने वाली। अंदर कोई बेहया औरत थी, उसने कहा मैं तो जिस्म की आग लेकर बैठी हूं, तो चूल्हे की आग मांग रहा है। 20 बरस का नौजवान जवाब देता है, औरत जिस्म की आग वो तलाश करेगा जिसके सीने में दिल हो। मैंने तो बचपन से अपना दिल अपने पीर के कदमों पे डाल दिया है, मुझे जवान जिस्म की जरूरत नहीं। औरत बाहर निकल आई, आग चाहिए। कहा? का कीमत दोगे? कहा दे दूंगा। का क्या दोगे? कहा तुम जो मांगो दे दूं। औरत ने कहा आग का एक टुकड़ा देंगे मगर एक आंख लेंगे। आज पीर साहब के लिए इतना बलिदान देने को कोई तैयार होगा? पीर साहब की आंख निकाल लेगा। बात में हक बोलता हूं चाहे कड़वी लगे, आंख निकाल लेगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं हाँ दे दूंगा। हैरान परेशान, आंख दे का पहले आग दे।
उस औरत ने आग दिया, हजरत बाबा फरीद ने उंगली ठुकाई आंख में और पूरी एक आंख निकालकर उसकी हथेली पे रख दिया। वो औरत कांप गई। प्यार के नाम पर ताजमहल बनते तो देखा है, मगर इश्क के नाम पर आंखों को कुर्बान करते नहीं देखा है। थर थर कांप गई। अब आंख फूटी है तो इससे पानी और खून निकलेगा ना, जरा सा बात करो ना हमसे, निकलेगा? इसको पोंछ कर साफ करके हजरत बाबा फरीद ने अपना गमछा बांध लिया आंख पे, एक आंख पे गमछा बांध लिया। और हम लोग बंगाल में रहते हैं, आंख जब लाल होती है तो क्या बोलते हैं? आंख आ गई ना, क्या बोलते हैं? आंख नहीं समझे? अरे जो आंख में जय बंगला होता है तो क्या बोलते हैं? आंख उठ गया, आंख उठ गया। उसी को हिंदी में बोलते हैं आंख आ गई, उसी को बोलते हैं हिंदी में आंख आ गई। चले हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने आग रखकर लकड़ी पे चूल्हा जलाया, पानी गर्म करके दिया। देखता हूं मैं कहां तक आप मुझको कबूल कर रहे हैं। जैसे ही हजरत बाबा कुतुबुद्दीन ने वजू करने के लिए हाथ पे पानी डाला, इतना मजा आया कि नजर उठाकर देखा तो जहां थे वहीं ठहर गया। बोला मेरे बेटे तेरी आंख को क्या हुआ? तेरी आंख को क्या हुआ? तो मुस्कुराकर आपके बंगला जबान में या मेरी हिंदी जबान में, बंगला जबान में कह दिया हुजूर आंख उठ गई, हिंदी जबान में कह दिया हुजूर आंख आ गई। तो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वजू वाला हाथ उठाया और आंखों की पट्टी पर हाथ फेर कर कहा, अबे जब आंख आ गई है तो पट्टी काहे बांधा है, खोल। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जब पट्टी खोली है तो उनकी आंखें सलामत नजर आ रही है, चेहरे पे आंख नजर आ रही है। फैसला कर लो मालदा वालों कि जब दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐसा है तो खुदा का रहमतुल लिल आलमीन कैसा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। लेकिन हम और आप जरूरत से ज्यादा फुटानी करेंगे। इस महंगाई के जमाने में तीन ही चीज सस्ती है, तीन चीज। जरा साउंड कंट्रोल कर लो बाबू। तीन चीज सबसे सस्ता, बता दो क्या? तीन चीज, मस्जिद का इमाम, मदरसे का मौलाना और दीन की तालीम। इससे सस्ता कुछ नहीं। शादी करोगे तो बेटी वालों को कहोगे 5 लाख लेंगे तो करेंगे, और निकाह पढ़ाने वाला मौलाना अगर कह दिया हमको 2000 दे दो तो बोलता है देखो मौलवी को कितना नखड़ा कर रहा है। औकात में रहो, औकात में। कुछ नहीं है हमारे पास, फुटानी जरूरत से ज्यादा, फुटानी जरूरत से ज्यादा। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, अगर आप चाहो तो मैं सुनाऊं। सुनाऊं? सुभान अल्लाह कहिएगा। औरत मर्द सब सुने गौर से। मेरा ख्याल है ये लोग भी हिंदी समझ रही होंगी। समझती है सब ना? हाँ ठीक है, सुनो। आप लोग भी बाप हो गए, हम भी बाप हैं, हजरत भी बाप हैं। एक दो बेटी तो होगी, बाल बच्चा है कि नहीं है? ऐसे चुप हो जैसा लगता है किसी को बच्चे नहीं हुआ। हमको ताबीज लिखना होगा क्या? हम तकरीर करने आए, ताबीज लिखने थोड़ी आए। बेटी इतनी नाजुक चीज है कि लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी बाप का कलेजा कांपता है कि पता नहीं मैंने बेटी का रिश्ता सही किया है कि नहीं किया। ये ससुराल जाएगी तो चैन की रोटी खाएगी कि नहीं खाएगी, बाप और माँ का कलेजा कांपता है। और आज तक आप मर्द लोग बेटी को समझे ही नहीं हो कि क्या है, इसलिए बेटी के बाप से खैरात मांगते हैं। रिश्ता तय होता है तो भीख मांगते हैं और कहोगे हमको 5 लाख रुपया चाहिए।
लगा दिया या हुसैन का नारा, लगा दिया नारे हैदरी अली का नारा। और गरीब बेटियों के बाप के सामने हाथ भी फैला दिया, 5 लाख दे। क्या मौला अली ने फातिमा के बाप से भी मांगा था कि मुझे पैसा दे? बल्कि मेरे मुस्तफा ने कहा था, अली तेरा सजदा है, फातिमा की इबादत है, तेरा वजूद है, फातिमा की हया है, तेरा इल्म है, फातिमा का जुज़्वेदान है, तेरी सदाकत है, फातिमा की लियाकत है। अली अगर तू पाक है तो मेरी बेटी फातिमा भी पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। बाप का कलेजा कांपता रहता है, दिल थाम लीजिएगा कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। कमेटी वालों, मुझको आप हैंडल करोगे, कितनी देर मुझको बोलना है? हाँ, वरना मेरी कैसेट बजने लगी तो मैं बजाता रह जाऊंगा, सूरज निकल जाएगा। जी लगाइएगा, फिर कहिए सुभान अल्लाह। एकदम साइलेंट मोमेंट बनाओ। एक बाप ने बहुत परखने के बाद भी अपनी बेटी की शादी किया ना, रिश्ता गलत निकल गया। कंजूस, पापी, जुआड़ी, शराबी, बदमाश, चोर, उचक्का, लेकिन बेटी नमाजी। सुभान अल्लाह, मेरा बाल बच्चा बोलेगा। वजीफा पढ़ने वाली, बोलो, कुरान पढ़ने वाली, दीन की बातों पर अमल करने वाली। ये समझ लीजिए कि सूरज का रिश्ता रात से हो रहा है। ये कहिए कि अंधेरे का ताल्लुक दिन से बांधा जा रहा है। एकदम तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। औरतें भी एकदम अपने आप को रेडी रखें। चलिए दुल्हन बनकर शौहर के घर। पहला ही दिन आया, जोहर की नमाज पढ़कर औरत ने कुरान लेकर बैठकर तिलावत करना शुरू किया। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सिर्फ मैं ही नहीं मेहनत करूंगा, आपको भी मेहनत करनी है। तिलावत करना शुरू किया। पापी शौहर ने देखा, मारा 2-4 हाथ, बोला मेरे घर में सब चलेगा मगर ये कुरान नहीं चलने वाला, बंद कर इसे। औरत ने मार के डर से कुरान को बंद करके रख दिया। लेकिन फिर दिल में तिलावत का जज्बा आया तो थोड़ी देर के बाद लेकर बैठ गए। फिर शौहर ने देखा तो फिर मारा। ऐसे ही करते 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 वो औरत एक बेटी की मां हो गई। अब बेटी भी जवान हो गई। रोज मार रहा है शौहर, रोज मार खा रही है औरत, मगर न कुरान छोड़ा न नमाज। अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ा। एकदम मेरे साथ नेटवर्क में लगे रहिए। और जब मार के उसका शौहर चला जाता, तब यह औरत दुआ के लिए हाथ उठाती है, मेरे परवरदिगार, जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी इबादतों के सदके में मेरे शौहर को हिदायत दे दे, मेरे शौहर को इंसान बना दे। सुभान अल्लाह। तारीख कहती है हजरत के एक दिन इतनी जोर से लात मारा कि उस औरत की रूह निकल गई। अब यहीं से आपका सपोर्ट मुझको चाहिए। रूह निकल गई, मर गई। गांव जवार की औरतें आई, नहलाना शुरू किया, कफन देना शुरू किया, मगर पूरे गांव में, पूरे इलाके में हंगामा बरपा। क्या औरत है, कसम खुदा की, मरी है तो बदन से मुझको अंबर की खुशबू निकल रही है, मरी है तो जन्नत की खुशबू निकल रही है। सुभान अल्लाह। एकदम पूरे इलाके में चर्चा हो गया। कब्रिस्तान गया जनाजा, जनाजे की नमाज के बाद मिट्टी दे दी गई तो हर आदमी चीख और चिल्ला पड़ा, हर आदमी चीख और चिल्ला पड़ा कि इस मरने वाली औरत की कब्र से भी जन्नत की खुशबू निकल रही है। सुभान अल्लाह। एक तीर था हिदायत का जो जालिम शौहर के दिल में लगा। कांपता हुआ, थरथराता हुआ आया। आने के बाद अपनी बेटी को कहता है, ए बेटी,
अब नहाने का मन करता है, अगर कोई नया कपड़ा हो तो मेरे लिए निकाल कर रखना, मैं जो है नया कपड़ा पहनना चाहता हूँ। लड़की का कलेजा कट गया, आज मेरी माँ का जनाजा उठा है और जालिम को नया कपड़ा पहनने का शौक आया है, मगर बाप के मार के डर से वो बेटी खामोश रही। बाप ने गुस्ल किया है, नया कपड़ा पहना है, अब अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर कहता है, ए बेटी, हमने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं है और आज तक हमने सुरमा की अहमियत नहीं जाना है, मगर तेरी माँ के सिंगारदान में अगर सुरमा बचा हो तो जरा सुरमा दे देना। मैं अपनी आंखों में जिंदगी में पहली बार सुरमा लगाना चाहता हूँ, मुझे थामना, मुझे पकड़ना लोगो। माँ का छोड़ा हुआ सुरमा बेटी ने दिया है, उस जालिम आदमी ने अपने आंखों में सुरमा लगाया है, तब रोकर बिलक कर हाथ जोड़कर कहता है, मेरी बेटी, आज तक हमारे घर में सर पे पहनने वाली टोपी खरीद कर ना लाई गई, हमारे घर में टोपी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ए मेरी बेटी, अगर तेरी माँ का दुपट्टा का कोई टुकड़ा बचा हो और पाकीज़ा कपड़े का कोई टुकड़ा हो, उसे दे दे ताकि रुमाल की तरह मैं अपने सर में बांध लूंगी। माँ के फटे हुए आंचल का टुकड़ा देकर उस बच्ची ने अपने बाप को दिया है। बाप ने सर पे जब बांधा है, अचानक उसकी नजर उस कुरान पे पड़ी है जो रातों दिन इसकी माँ तिलावत कर रही थी। जालिम ने कुरान को टारगेट बनाया है, अब कुरान की तरफ बढ़ने वाला है। ये उसकी बेटी है, समझ गई कि माँ के मरने के बाद कुरान की तौहीन करेगा, लगता है जुज़्वेदान से निकाल कर कुरान को फाड़ कर फेंक देगा। मैं जब तक इस बुनियाद के अंदर जिंदा हूँ, इस मकान में जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं कुरान पर हमला नहीं होने दूंगी। औरत आगे बढ़ी है और सीना तान कर खड़ी हो गई, ऐ मेरे बाप, मैं तुमको कुरान पर हमला न करने दूंगी। कहा, हट जा मेरे रास्ते से। कहा, नहीं, खबरदार, कुरान के पास न जाने दूंगी। इतना जोर से धक्का मारा है, जवान लड़की जमीन पर गिर गई है। जालिम आगे बढ़ा है और ये औरत चोट खाए खाए जमीन पे पड़े पड़े सोच रही है, या अल्लाह, कहीं कयामत का दिन तो नहीं है, मेरा जालिम बाप कहीं कुरान की बहुरमती न कर दे। मगर अचानक निगाहों ने देखा है, नजरों ने महसूस किया है, निगाहों ने महसूस किया है, ये जालिम आगे बढ़ा, ताक पे रखे हुए कुरान को हाथ से पकड़ा है, हाथ थर 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 कांप रहा है, कुरान को उठाया है, अपने सर पे रखा है तो पूरा सर कांपने लगा। आंखों में लगाया है तो आंखों से भर भर आंसू निकलने लगा, लबों से लगाया है तो मुंह से चीख निकल गई है, सीने से लगाया है तो पूरा बदन थर थर कांपने लगा है। अभी औरत उठ के बैठ रही है, उसकी बेटी, अब फाड़ने का वक्त आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जालिम बाप कुरान फाड़ दे। अचानक औरत वो लड़की उठकर बैठती है, बाप इशारे से मना करता है। अभी जालिम ने कुरान को जुज़्वेदान से बाहर निकाला है, रेहल पे रखा है, उसके वरक को खोला है और कुरान की आयत पर अपनी उंगली रखा है और दाढ़े मार मार कर रो रहा है, ऐ परवरदिगार, तू जानता है मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर अल्लाह इतना तो ईमान है। तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा चुप नहीं रहूंगा। तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। 16 वर्षों के बाद जब उस आदमी का इंतकाल हुआ है और लोगों ने जब कब्र में दफन किया है तो आवाज उठी है कि उसकी कब्र से भी जन्नत की खुशबू निकलती नजर आ रही है। अब मुसलमानों फैसला करो कि जब कुरान को सच मानने वाला जन्नती हो रहा है तो कुरान का पढ़ने वाला जन्नती क्यों नहीं होगा? कुरान की पढ़ने वाली औरत क्यों नहीं जन्नती? सिर्फ लच्छेदार गुफ्तगू नहीं, बल्कि बीच बीच में मैं आपको डोज भी देता हुआ चलूंगा, आपको खुराक भी देता हुआ चलूंगा। आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, कैसे मुसलमान हो? आप कुरान नहीं पढ़ रहे हो, कैसे मुसलमान हो? क्या समझते हो हम नारे तकबीर कह लेंगे तो बेड़ा पार होगा, हम नारे रिसालत कह लेंगे तो बेड़ा पार होगा, हम मौला अली का नारा लगा लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, हम या नारे हैदरी लगा लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा? पहले मुस्तफ़ा को थामो ना, तब इमाम हुसैन का दामन थामना।
नाना का पता ही नहीं जिंदगी में और नाती का नारा लगाने लगे। हमारा नौजवान तबका मैं पूरे भारत का सर्वे करके बोल रहा हूँ कि इमाम हुसैन के नाम पर सुन्नियत से निकलकर ये शिया की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहा है। याद रखो, हुसैन की मोहब्बत में इतने अंधे मत हो जाओ कि दीन से भटक जाओ। हुसैन उस शहीद आजम का नाम है, उस शहीद वफा का नाम है। इस्लाम कौन बचाया? हुसैन ने। सजदा कौन बचाया? हुसैन ने। कुरान कौन बचाया? हुसैन ने। प्यास को किसने जिंदा किया? हुसैन ने। नारे फुरात को किसने जिंदा किया? हुसैन ने। इस्लाम को किसने लहू दिया? हुसैन ने। ये सब है, मगर कुरान किसने दिया? हुसैन के नाना ने। नमाज किसने दिया? हुसैन के नाना ने। वही किस पर आई? हुसैन के नाना पर। इसलिए नारे रिसालत पहले हो, नारे हैदरी बाद में हो। है कुछ नहीं, जरूरत से ज्यादा हम और आप बनते हैं। सुनिएगा, कलेजा में दम है, सुनाऊं? सुनिएगा, कुछ नहीं हमारे पास, भौकाल है, कुछ नहीं, फुटानी जरूरत से ज्यादा। सुनो, एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, बहुत लंबी हदीस है पाक, तर्जमा सुनने को तैयार हो जाओ। डरो मत, खौफ मत रखो, दिल में डर मत रखो, अबे कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आमीन तो कहो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अल्लाह ने फरमा दिया, मौत मेरा हुक्म है, जिंदगी मेरा हुक्म है। सुभान अल्लाह। कौन बोलेगा? अल्लाह की मर्जी से मौत आएगी, अल्लाह के हुक्म से जिंदगी आएगी, बीच में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है? लोग पागल हैं, हम मुसलमानों को देख के कहते हैं लाल किला देखने के लिए रुका हुआ है, ये कुतुब मीनार देखने के लिए रुका हुआ है, ये ताजमहल देखने के लिए रुका हुआ है। अबे भारत के बेवकूफो, हम मुसलमान हैं, मुसलमान जहां बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, जहां वजू कर लेते हैं वहां कुतुब मीनार बन जाता है, और जहां मेरे बेटे दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल बन जाता है। जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। तुम्हें देखने के लिए क्या? नहीं, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भारत में हैं, हम लोग भारत में हैं और हैं नहीं रहेंगे, भारत में रहेंगे। किसी को शक हो, आधार कार्ड मत देखो, वोटर आईडी मत देखो, समझे? तो अपने शमशान की मिट्टी सूंघ और हमारे कब्रिस्तान की मिट्टी सूंघ। जिससे वफा की खुशबू आती हो उसका भारत होगा, जिससे जफा की खुशबू आती हो उसका भारत नहीं होगा। क्लियर कट। हजरत इजाजत है, मैं एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, करूं? सुभान अल्लाह बोलिए। पीछे वाले लोग कंजूसी कर रहे हैं, हालांकि सुभान अल्लाह कहने की आदत ठीक है, कहना चाहिए, कहना चाहिए, मगर सोच समझ के कहना चाहिए। लंच किसको बोलते हैं? दोपहर के खाना को। डिनर किसको बोलते हैं? रात के खाना को। कमाल नहीं, बोलना कमाल नहीं है, कमाल है वक्त पर बोलना, वक्त पर बोलना। दोपहर में एक औरत अपनी बीवी को अंग्रेजी में बोलती है कि डिनर कर लीजिए, डिनर कर लीजिए, डिनर कर लीजिए। बोलता अरे पगलोल, कम से कम अंग्रेजी भी बोल तो संभाल के ना। डिनर दिन को नहीं होता, रात को होता। बोला एकदम हम सही बोले, आप समझे गलत है। बोला क्या मतलब? बोला रात का बचा हुआ खाना है इसलिए हम उसको डिनर बोलेंगे। वक्त पे और जगह पे इस्तेमाल करना। सुभान अल्लाह। फिर देखिए उसकी कितनी बरकत, कितनी बरकत। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरते दातागंज बख्श, मेरे साथ आइए आप लोग।
वजीफा पढ़ रहे हैं फजर की नमाज के बाद, सुभान अल्लाह। मर्द जोर से पढ़े, औरत धीरे धीरे पढ़े, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और इतने में रंग में आ गए। आप तो शेख तरीकत हैं, रंग में आ गए। और सुनो, मेरी तरफ देखो, रंग में आने के बाद जब पढ़ता आदमी ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रंग में आता है तो एक जज्ब होता है कि नहीं? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। एक अंग्रेज सिपाही आ गया, ये देखा मौलवी दाढ़ी उड़ी हिला रहा है, टोपी उटी हिला रहा है, हाथ में कुछ लिए हुआ है, खटखट गिरा रहा। आंख खोल दिया, क्या है? बोला तेरे हाथ में क्या है? दातागंज मुस्कुरा, बोला पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है? तू रिवॉल्वर लिए हुआ, पिस्टल निकाल के बोला मेरे हाथ में मेरा हथियार है। तो दातागंज बख्श ने तस्बीह निकाली और हिला के कहा मेरे हाथ में भी मेरा हथियार है। सिपाही आंख फाड़ के बोल रहा ये कौन हथियार है भाई? न चेम्बर है, न नाल है, न ट्रिगर है। बोला ये हथियार कहाँ से मिला? बोला पहले तू बता कहाँ से मिला। अंग्रेज सिपाही ने कहा मुझको भारत की सरकार ने दिया है। तुमको कहाँ से मिला? हजरत दातागंज बख्श ने कहा मुझको बगदाद की सरकार ने दिया है, मुझको पीरों के पीर ने दिया है। बोलो ना, मुझको मीरों के मीर ने दिया है, मुझको रोशन जमीर ने दिया है, गौस अब्दुल कादिर दस्तगीर ने दिया है। बोला ये कंपनी का तो नाम कभी हम नहीं सुने थे। पीरों का पीर किस साइंस की लेबोरेटरी का नाम है? बता तेरे हथियार का फंक्शन क्या है? तो दातागंज बख्श ने कहा पहले तू बता तेरे हथियार का कमाल क्या है। तो अंग्रेज पैंट से बाहर हो गया एकदम गुस्सा में। आसमान पे नजर डाली, एक चिड़िया उड़ के जा रही थी। अंग्रेज ने रिवॉल्वर उठाया, निशाना लिया, ट्रिगर दबाया, गोली चली, चिड़िया को लगी, चिड़िया मर के जमीन पे गिर गई। का मुल्ला देख मेरे हथियार का कमाल, मैंने जिंदगी को मौत में बदल दिया। तेरे हथियार का कमाल क्या? अभी दिखा रहा। हजरत दातागंज बख्श तस्बीह लेके उठे और जहाँ चिड़िया मर कर गिरी थी वहीं करीब जाकर बैठ गए। सिपाही आंख खोला था, आंख बंद कर लिया। चुप्पे चाप सुनिएगा, जब धक्का देंगे तब सुभान अल्लाह बोलिएगा, समझे? आंख बंद करके बैठ गए और धीरे से तस्बीह को बढ़ा के मरी हुई चिड़िया के बदन में सटा दिया। तस्बीह का सटाना था, चिड़िया जिंदा होकर हवा में उड़ान भरने लगी, आसमान में उड़ान भरने लगी। सिपाही हैरत से कहता है मुल्ला ये क्या कर दिया? कहा खामोश रहा, वो कुफ्र का हथियार है जो जिंदगी को मौत देता है। ये इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी दिया करता है, मौत को हयात दिया करता है। सुभान अल्लाह। अब उस हदीस पाक का तर्जमा, अगर दिल है तो थाम के रखिएगा, नहीं है तो कोई कुछ कह नहीं सकता। पीर साहब बैठे हैं, इनकी तरफ देखते रहिए और मेरा पैगाम सुनिए। मेरे नबी की हदीस पाक, फिर सुभान अल्लाह बोलिए। फरमाते हैं कि मैदान क़यामत में अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन होगा। मैं स्पीड में बोल सकता हूं मगर थोड़ा सा सांस भी तो लेने दो आप। अमल वजन होगा, फरिश्ते वजन करेंगे। 99 नेकी एक गुनाह। कम है क्या नेकी? 99 नेकी कम है? फिर सुभान अल्लाह काहे नहीं बोले? 99 नेकी एक गुनाह। फरिश्ता भी खुश, मुसलमान भी खुश कि बेड़ा पार हो जाएगा। फरिश्तों ने कहा मेरे परवरदिगार तेरे हुक्म से तेरे बंदे का अमल वजन हुआ, 99 नेकी एक गुनाह। अल्लाह पूरे कहरो गजब के साथ इरशाद फरमाएगा इतना बड़ा निकम्मा, इतनी उम्र दी इसने 100 नेकी नहीं किया, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। यहाँ सुभान अल्लाह मत कहना, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्तों ने कहा चल बुलाई, रुक, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है, मुझे अपने खुदा से बात कर। रब की बारगाह में आएगा, मौला ये मेरी गलती है, मेरा गुनाह है कि मैंने 100 नेकी नहीं की, मगर तू तो गफूरुर रहीम है, अरहमुर राहिमीन है मेरे परवरदिगार, तू अपने फजल से मुझको जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाता फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे रहम मांग रहा,
बख्शिश और मगफिरत मांग रहा है। अब यहाँ से सुभान अल्लाह बोलना शुरू कीजिएगा। बख्शिश मगफिरत मांग रहा है। ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। इसको बोलो कि मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में है, किसी एक आदमी से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं इसको बख्श दूंगा। क़यामत के मैदान में गया, पहली नजर बाप पे पड़ी का अब्बा एक नेकी। बाप ने कहा बेटा जब तक मेरे कब्जे में था कांटों पे नजर पड़ती थी, तुम्हें कांधे पर बैठाता था, मंजिल तक मैं तुमको पहुंचा देता था, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं है। माँ पे नजर पड़ी का माँ एक नेकी। माँ ने बिलक कर कहा बेटा जब तक मेरे कब्जे में था जिस्म के खून को लहू की शक्ल देकर, लहू की शक्ल को दूध में तब्दील करके मैं तुम्हारी खाली रगों में दूध की खुराक देकर तेरी परवरिश करती रही, मगर मुझसे वो मत मांग जो मेरे अमल की दुनिया में नहीं है। बीवी तो बीवी है, चाहे जिसकी बीवी रहे, हमेशा एकदम जो है एकदम स्पीडे में रहती है और हमेशा टेंशन में रहती है। क़यामत के मैदान में भी अब मुझे मालूम नहीं आप लोग मुझको कहां तक टच कर पा रहे हो या क्या सुनना चाहते हो मुझे नहीं मालूम है। वो औरत वो इंसान देख रहा है, बगल में बीवी है, चल के मांग के दे। जिंदगी भर की कमाई उसको दिया, बाप माँ को अलग उसकी वजह से किया, भाई भाई में झगड़ा उसकी वजह से हुआ, बहन को ससुराल से आने के लिए मना मैंने उसकी वजह से किया। कम से कम चले बेगम से एक नेकी मांग ले, अब बेगम एक नेकी दे दो। उसने झाड़ कर कहा चल भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करेंगे। औरत से भी जब झाड़ खा गया है, अब यहां से अपने आप को जरा सा बना लेना और हाथ उठाकर एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह, जरा लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब यहां से तकरीर सुनने की तैयारी करना। मेरे रसूल फरमाते हैं वो क़यामत के मैदान में जाएगा, अगर संभालना है तो संभालो वरना बोलता जाऊंगा। एक एक आदमी को टच करेगा, भैया एक नेकी, 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 मेरे बाप दे दो, मेरे दादा दे दो, मेरे नाना दे दो, मेरे खालू दे दो, मेरे मामा दे दो। एक एक नेकी मांग रहा है। 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा क़यामत के मैदान में, मगर फिर भी एक नेकी नहीं मिलने वाली है। वो ठोकरे खाता रहेगा। 25,000 बरस पैदल चलने के बाद ठोकर खा के जमीन पर गिर जाएगा और गिरने के बाद फरिश्ते मारेंगे का उठ, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। तो वो इंसान कहता फरिश्तों अब नेकी मांगने की हिम्मत नहीं है, पैर जख्मी हो गए, बदन लहू लहान हो गया। 25 बरस मामूली बात नहीं है, अगर इंसान चले तो कई मर्तबा मक्का मदीना होकर चला आएगा, मगर 25,000 बरस की मुद्दत नहीं होगी। क़यामत के मैदान में 25,000 बरस चल रहा है और कहता है कि अब क्या चलूं, अब मुझे नेकी मांगने की ताकत नहीं है। फरिश्तों ने कहा चलो मैं चलो जहन्नम की तरफ, ले चलो। अब फरिश्ते जब जहन्नम के करीब जाते हैं लेकर, तो ये 99 नेकी वाला अचानक चौंक जाता है, देखता है इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से जाके पूछता है अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। कहा मैं बेवकूफ हूँ तुम्हारी तरह, वजन कराने जाऊंगा, मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरे पास 99 गुनाह है, एक नेकी है, हम वजन कराने क्यों जाएंगे, हम पहले से परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा हम अंदर चले जाएंगे, इतना टेंशन हम लेने वाले नहीं है। तू इतना टेंशन लिया क्या फायदा हुआ, क्या इतना चले हैं मगर नेकी नहीं मिली है, क्या क्या करोगे, जहन्नम में जाओ। अब ये जब जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है तो अचानक 99 नेकी वाला उठ के कहता है, 99 गुनाह वाला कहता है 99 नेकी वाले को ठहर जा, रुक जा। बोला क्या हुआ। मैं तो कंफर्म हूँ कि मैं बच नहीं सकता, मगर एक चांस है तू बच सकता है। कहा कैसे। कहा मेरे पास जो एक नेकी है ना वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है, एक काम कर एक नेकी तू ले ले, कम से कम मेरा एक गाँव का तो आदमी जन्नत में चला जाएगा। न जाने किस दुनिया में आप रहते हो, यहाँ तो जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था, सिर्फ हवा में तकरीर सुनोगे समझोगे कुछ नहीं। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। कम से कम गांव का आदमी तो जन्नत में जाएगा। कहा तू देगा, कहा ले ले। वो दे रहा है, ये 99 नेकी वाला नेकी ले रहा है, फरिश्तों के साथ रब की बारगाह में आ रहा है। का परवरदिगार तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया, अब बोल क्या हुक्म है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी
नेकियां बांट रहा है। फरिश्ते अर्ज करते मौला क़यामत के मैदान में तेरा बंदा एक जहन्नम के गेट पर उसने ये माल सप्लाई किया है, जा उसको भी पकड़ कर लिया। क़यामत के मैदान से 99 गुनाह वाला भी आ रहा है। अल्लाह फरमाता तूने नेकी दिया, हाँ मेरे खुदा मैंने दे दिया। कहा क्यों दिया? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने दे दिया कि कम से कम मेरा तो एक भाई जन्नत में चला जाए। जैसे ही गुनहगार ने यह जुमला कहा, खुदा ऐलान करेगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। कुछ जला रहा है लोग क्या? सुभान अल्लाह के तेल नहीं है तो पानी डाल देता वे पर और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। दोनों को जन्नत में डाल दे। बोलिए 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 जल्दी जल्दी। फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आई, मगर ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? यह है जिंदगी। क्या है आपके पास? क्या हमारे पास? कुछ नहीं। अल्लाह का फजल है कि हम बचे हुए, अल्लाह का करम है कि हम और आप बचे हुए, वरना औरत का भी हाल वही, मर्द का भी हाल वही। मैं आपको पैगाम देता हूं कि अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो खुदा के नाम का भी झंडा बुलंद करो, रसूल के नाम का भी झंडा बुलंद करो।